हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर हमारा चल रहा है सीरीज ऑफ लेक्चर। तो पहली तो उम्मीद मैं आपसे यही करता हूं कि आप सारे लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि अगर कोई लेक्चर बीच में आप मिस कर देते हो तो उसमें आपको कंसेप्ट को क्लियर होने में बड़ी प्रॉब्लम है। हायर क्लासेस के अंदर जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जाओगे तो फिर आप माथा पकड़ के बैठोगे वहां पर कि हमने वो लेक्चर मिस कर दिया था, तो आज ये टॉपिक आपको नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं फाइलोटैक्सी होता क्या है। फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, यानी कि लीफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर से आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने देखा है कि हम लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़े, फिर टाइप्स ऑफ लीफ पढ़े, फिर वेनेशन हमने किया। आज हम करने जा रहे हैं फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन देयर ब्रांच, की ब्रांच के ऊपर लीव्स किस तरह से अरेंजमेंट होता है। और आपने अलग अलग तरह से अरेंजमेंट आपने देखा होगा, तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का ये लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन देयर ब्रांचेस। लीफ की ब्रांचेस पर उनका जो अरेंजमेंट है उनको क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। जो लीफ की ब्रांचेस पर, क्योंकि लीफ प्रेजेंट होगा किसी न किसी ब्रांच पर, तो ब्रांच के ऊपर लीफ किस तरह से प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। विनेशन क्या था? वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट। कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों टर्म्स के अंदर। विनेशन इज द वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लेमिना। और यहां पर क्या है? फाइलोटैक्सी है, जो कि क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांच। ओके, तो ये जो फाइलोटैक्सी है वो 3 टाइप की हो सकती है। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो सकती है, अपोजिट फाइलोटैक्सी हो सकती है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी हो सकती है। ये कोई ऐसे नहीं है कि प्लांट को ये जरूरी है ऐसा करना, ये अडेप्टेशन है या ये मतलब रैंडमली हो जाता है, नहीं। वो डिपेंड करता है कि प्लांट कहां पर है, उसको सनलाइट कितनी मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहे हैं। तो वो सारी चीजों को, इन्वायरमेंट को देखकर वो क्या करता है, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। और लीफ को ग्रो करने का तरीका उसका होता है। ये फाइलोटैक्सी लीफ को ग्रो करने का तरीका होता है उसका, यानी कि हम अपने अपने घरों के अंदर अपने हिसाब से चीजें रखते हैं। ठीक है, आप अपने रूम में जहां पे आपको अलमीरा चाहिए, जहां पे आपको कबर्ड चाहिए, वहां पे होना चाहिए। ठीक है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है कहां होना चाहिए, आपके लिए टीवी कहां होना चाहिए, हर एक चीज, एसी आपके रूम में कहां होना चाहिए। अगर अलग अलग स्टूडेंट के घर पे जाते हैं तो सभी का अरेंजमेंट रूम का अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये क्या है कि फाइलोटैक्सी भी वैसे ही होता है कुछ। तो सबसे पहले अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के बारे में बात करते हैं। ये सारी आपने देखी है। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो सकती है, अपोजिट फाइलोटैक्सी हो सकती है, एंड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या होते हैं? लीव्स आर अरेंज्ड alternate on the branch, arranged at alternate position on the branch. Leaf are arranged at alternate position on branch. ब्रांच के ऊपर अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज ए ब्रांच, अब इसके ऊपर ये एक लीफ है, नेक्स्ट लीफ है वो इधर है, नेक्स्ट लीफ है वो इधर है, नेक्स्ट लीफ यहां पे होगा, नेक्स्ट यहां पे। तो इस तरह से ये क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट ज्यादा ही हो गए कुछ, एक लीफ और ड्रॉ करते हैं। इस तरह से। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि लीव्स आर अल्टरनेट। ये यहां पे आया, फिर इस साइड में यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, इनके सामने कोई लीफ नहीं है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अल्टरनेट लीफ फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट लीफ फाइलोटैक्सी इसको बोलते हैं। अंडरस्टैंड? आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट जो फाइलोटैक्सी है वो है अपोजिट फाइलोटैक्सी। नाम से ही पता चल सकता है आपको यहां से। अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होते हैं, जो लीव्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं इन द अपोजिट
ऑन देयर ब्रांच। तो लीफ आर अरेंज्ड एट ऑपोजिट पोजिशन ऑन देयर ब्रांच, ऑन द ब्रांच। अभी देखो, अगर यही लीफ जो पिछला डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, इसमें ही अगर सामने एक लीफ और ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या होगा, जैसे कि ये एक लीफ है, इसके बिल्कुल सामने अपोजिट देयर इज अनदर लीफ, एक और लीफ आ गया यहां पर, यहां पे एक लीफ है, इसके जस्ट सामने एक और लीफ आ गया है। तो ये क्या है, अपोजिट फाइलोटैक्सी है। इसके अंदर एक लीफ के जस्ट सामने अपोजिट दूसरा लीफ आ गया है हमारा, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट हो सकता है आसानी से। तो दिस इज द अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, दिस इज द अपोजिट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में क्या होता है, वर्ल्ड का मतलब एक घेरा बनाए हुए हैं, ब्रांच के ऊपर एक ही घेरा बनाए हुए हैं, इस तरह से फ्लावर होते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, यहां पर डायग्राम जैसे सही नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको 3D समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो जैसे जहां से मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, दिस इज द ब्रांच, ये ब्रांच है, इनके ऊपर एक लीफ इधर साइड में ग्रो कर गया, एक लीफ इधर साइड में ग्रो कर गया, दैट इज अपोजिट फाइलोटैक्सी के बारे में मैं बात कर रहा हूं यहां से। अब देखो, दिस इज द, ये जो आपको फिंगर दिख रही है, दिस इज द ब्रांच, इसके ऊपर 2 लीफ ग्रो कर गए। अभी जो नेक्स्ट लीफ ग्रो करेंगे वो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इस तरह का अरेंजमेंट भी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री पे भी हो सकते हैं, ताकि मैक्सिमम सनलाइट मिले। जैसे कि इस तरह से अरेंजमेंट इनका हो सकता है। नेक्स्ट जो लीफ है वो इस तरह से है, यानी कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस तरह से। एक साइड में नीचे लीफ ऐसे ग्रो किए हैं, नीचे लीफ ऐसे ग्रो किए हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट लीफ है उसी ब्रांच पर वो ऐसे होंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे होंगे, फिर इसके ऊपर ऐसे होंगे। तो इस तरह से घूमता रहता है वो, उसको पैरेलल फाइलोटैक्सी ही बोलेंगे। क्यों घूमता है ऐसा, ताकि मैक्सिमम, अभी जैसे देखो ऐसे हैं, 2 लीफ ऐसे निकले हैं, और इनके नीचे ही अगर 2 लीफ ऐसे निकले हैं, इनके नीचे ही अगर 2 लीफ और ऐसे निकल जाएंगे तो ऊपर वालों की छाया आएंगी इनके ऊपर, सनलाइट इनको सही तरह से नहीं मिल सकती। इसीलिए ये अरेंजमेंट होता है कि ऊपर वाला लीफ ऐसे, तो नीचे वाला फिर 90 डिग्री पर, फिर उससे नीचे वाला फिर ऐसे, फिर उससे नीचे वाला ऐसे। तो ये क्या हो सकता है, इस तरह का अरेंजमेंट भी हो सकता है, वो भी अपोजिट फाइलोटैक्सी में आएगा। उसके बाद में क्या होता है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में क्या होता है, द लीव्स अराइज from a common point at the tip of branch, टिप ऑफ ब्रांच के ऊपर कॉमन, जैसे कि आपने पाल्मेटली लीफ के अंदर पढ़ा था, वहां पे छोटे छोटे लीफलेट्स हैं, यहां पे लीफ है। ओके, तो अब क्या है, जैसे कि ये एक कॉमन ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, इसके ऊपर एक कॉमन पॉइंट पर ये एक लीफ ग्रो कर गया, ठीक है, इसी पॉइंट पर ये एक लीफ और ग्रो कर गया, इसी पॉइंट पर ये एक लीफ और ग्रो कर गया, इसी पॉइंट पर ये एक लीफ और ग्रो कर गया, इसी पॉइंट पर। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज वर्ल्ड। इन्होंने एक घेरा बना रखा है, उसी घेरे के अंदर, उसी वर्ल्ड के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये वर्ल्ड बहुत आने वाला है आगे, जब आप फ्लावर के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारे वर्ल्ड्स के बारे में आपने पढ़ना है अभी तक, ठीक है। तो यहां से क्या है, दीज ऑल लीव्स आर अराइजिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से सारे के सारे लीफ है वो राइज हो रहे हैं। दैट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज नोन एज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा है, फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन देयर ब्रांचेस, किस तरह का हो सकता है, अल्टरनेट, एक दूसरे के ऊपर नीचे आगे पीछे, ओके, अपोजिट हो सकता है, जिसके अंदर 2 लीव्स हैं वो अपोजिट टू ईच अदर हो सकते हैं, और 90 डिग्री परपेंडिकुलर, यानी पेयर ऑफ लीफ है वो परपेंडिकुलर हो सकता है एक दूसरे से, ठीक है। और वर्ल्ड, सिंगल वर्ल्ड के अंदर यहां पर हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, एक वर्ल्ड यहां पे है, एक वर्ल्ड यहां पे, नेक्स्ट वर्ल्ड है वो यहां पे आ गया लीफ का ब्रांच के अंदर, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ल्ड यहां पे आ गया, इस तरह से भी हो सकता है, ओके। तो यानी कि हम ये चीज काट दें तो ठीक रहेगा, कॉमन पॉइंट यहां तक सही रखें, कॉमन पॉइंट ऑफ ब्रांच, ब्रांच के एक कॉमन पॉइंट पर रहेगा, अंडरस्टैंड।
on branch. So this will better than the previous one. This is the phyllotaxy and the arrangement of leaves की किस तरह से leaves का arrangement होता है branches के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर पढ़ेंगे इसी लीफ के बारे में कि क्या क्या काम ये करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपने एंजॉय किया इस वीडियो को, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।